उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण समाप्त होते हुए न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल की भंडार लग गई है। मैं भी आप सबके सामने मेरा भारत का एग्जिट पोल लेकर आया हूँ। ये एग्जिट पोल एकदम करेक्ट एग्जिट पोल से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि ये एग्जिट पोल वोट देने वाले लोगों से सीधा फ़ोन कॉल पे संपर्क करके लगभग हर एक जिले से 200 से 300 लोगों के साथ फ़ोन कॉल पे रात रात तक बात करते हुए ये एग्जिट पोल तैयार किया गया है। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, मेरे साथ आप जुड़िए मेरा भारत पे मिश्रा प्रतापगढ़ी के साथ। तो सबसे पहले लिस्ट लाते हैं प्रतापगढ़ क्षेत्र के। प्रतापगढ़ क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है। जो अनुमान आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, उसमें 4 सीट रानीगंज विधानसभा क्षेत्र, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभय कुमार ओझा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने कट्टर प्रतिद्वंदी आर के वर्मा को लगभग 25,000 वोटों से हरा रहे हैं। उसके बाद सदर विधानसभा क्षेत्र, जो प्रतापगढ़ का शहरी क्षेत्र है, वहाँ से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। विश्वनाथ विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन जीतता हुआ आ रहा है। सबसे बड़ी खबर कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतते हुए आ रहे हैं। अपने कट्टर प्रतिद्वंदी गुलशन कुमार को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। अब आपको ले चलते हैं प्रयागराज के क्षेत्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 विधानसभा सीटों पे अपनी जीत की दावा ठोकते हुए नजर आ रही है। उनके नीलम कांवरिया, ये जो लोगों ने एक धारणा बना दी थी कि नीलम कांवरिया हार जाएंगी, यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही हैं। जौनपुर में जहाँ पे आज मतदान हो रहा है, यहाँ पे बदलापुर, मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र, जफराबाद जैसे जगह पे और शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। केराकत और मड़ियाहू कांटे की टक्कर है, जहाँ पे मड़ियाहू पे थोड़ा संशय लग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से टक्कर दे रही है। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी को उलझा दी है। अब आपको ले चलते हैं मऊ की तरफ। मऊ आजमगढ़, जहां पे समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। मऊ आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। मऊ में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी ने। इस हिसाब से आपको मैं पूर्वांचल के और जिलों में ले चलता हूँ आपको योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड मतों से जीतते हुए आ रहे हैं। जो हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में एक ब्राह्मण चेहरा, एक बाहुबली, उनका जो बाहुबल है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ से हरिशंकर तिवारी के बेटे हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं फाजिलगंज सीट कुशीनगर से, जहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे कड़ी टक्कर 2 बार से विधायक कुशवाहा जी ने हालत खराब कर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। यहाँ पे कुशवाहा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जीतते हैं तो जीत का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 के करीब रहेगा। अब आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की जो एक राजनीति धुरी है, ये सबसे अलग होती है। राजनीतिक धुरी क्या, आपको मैं बताता हूँ। जहाँ पे अगर प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, वहाँ पे पट्टी का विधायक होता, उसी पार्टी का विधायक पट्टी में होता। आपने 2017 में देखा था कि मुन्ना जो पटेल है, नागेंद्र पटेल मुन्ना, ये विधायक बने थे। लेकिन 2017 में जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार प्रदेश में बनी, तो यहाँ से जो विधायक मोती सिंह बन गए। अब आपको ले चलते हैं अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का क्या हाल है आपको बताते हैं। हमारे मित्र सचिन शर्मा ने बताया कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी बस 1 सीट छोड़ के और सारी सीटों पे जीतती हुई नजर आ रही है। अब लखनऊ कैंट का नज़ारा क्या, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण विरोध का आरोप लगाया था। अब ब्राह्मण विरोध का आरोप इन्होंने क्यों लगाया था, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मतलब परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, तो मेघा जोशी ने भारतीय जनता पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगा दिया। अब आपको ले चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, थोड़ा अलग है। किसान आंदोलन ने यहाँ का रुख बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी की नींव गायब कर दी। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने पूरी तरीके से तहलका मचा के रख दिया। यहाँ से आरएलडी और समाजवादी पार्टी बड़ी बहुमत के साथ आगे निकल रही है। यहाँ पे जो 39 सीटें हैं, 39 में
जो 70 सीटें हैं, यहाँ की जो राजनीति है पूरी तरीके से बदल दी है जाटों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बढ़त बना के रखी है। अब आपको ले चलते हैं सबसे बड़ी सीट करहल में, जहाँ पे अखिलेश यादव की बत्ती गुल हो गई है। जी हाँ, अखिलेश यादव की बत्ती गुल हो गई है। एसपी सिंह बघेल ने पूरा माहौल चेंज कर दिया। अखिलेश की जीत भी हो सकती है, अखिलेश की हार भी हो सकती है। अगर जीत होती है तो कम वोटों से जीत होगी, हार होगी तो कम ही वोटों से हार होगी, क्योंकि पूरी तरीके से माहौल बदल गया। जी अगर आपको ये ओपिनियन पोल अच्छा लगा हो, बस 5 मिनट में आपको पूरे प्रदेश की ओपिनियन पोल दे दिया हूँ, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब ले चलता हूँ आपको बुंदेलखंड, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का सुपड़ा ही साफ कर दिया। 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गई हैं। भदोही जिले की सभी सीटें, एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होती नजर आ रही है। अब कानपुर में समाजवादी पार्टी ने बहुत कांटे की टक्कर रख दी है। कानपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी एक अलग हिसाब से आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कैसे फायदे में जा रही है, अब आप ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सभी प्रत्याशियों ने, मतलब सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। वहाँ पे क्या है कि सारे मुस्लिम कैंडिडेट आए हर एक पार्टी से, और उनका वोट बट गया, मुसलमानों का वोट बट गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट उतार के हिंदुओं का एक तरफा वोट ले लिया और मुसलमानों का भी इकट्ठा कर लिया। जी हाँ, ओपिनियन पोल कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हिमांशु मिश्रा प्रतापगढ़ी एक बार